लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। ओके, तो रजिस्टिविटी को आपको डिफाइन करना है। तो रजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कई बार मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। यहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है। तो आपको एक कंडक्टर लेना है बच्चों, ये कंडक्टर लेना है और इस कंडक्टर का लेंथ लेना है आपको 1 यूनिट, यानी कि 1 मीटर इसका लेंथ ले लो और अज्यूम करो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से बच्चों देखो, L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, लेंथ आपने कितना लिया 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1, 1/1 और रो इंटू 1, यहाँ पे 1/1 और रो इंटू 1 रो हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, तभी तो रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी जो है स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। कौन सा स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस, जब हम किसी कंडक्टर का, भाई कोई मटेरियल लोगे, पहले मान लो कॉपर की वायर है, ठीक, कॉपर की बहुत मोटी सी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। तो कोई भी मटेरियल लेके उसका लेंथ 1 कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दो और उस टाइम उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लो, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगा। बस यही बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लीजिए कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। देख लीजिए, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस होस्ट, देखो ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब आई है, कंडीशन लगी है क्या, कि लेंथ कितना है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। बस ये रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन कर दिया। और क्या पूछा था इसने, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो बहुत ईजी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक, अब यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी, तो A जाके पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A इंटू आर, तो यानी कि आर ए इज इक्वल्स टू रो L। अब रो में L मल्टीप्लाई कर रहा है, L इधर डिवाइड कर देगा, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए डिवाइडेड बाय L। तो ये आ गया एक्सप्रेशन आपका रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्ट, तो ये चीज़ है। करेक्ट, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि रो क्या आपकी, रो क्या आपका रेजिस्टिविटी, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एल क्या है सबको पता है, एल क्या है, लेंथ है। तो बहुत इजी, एक वायर बना के दिखा दोगे ऐसे, ये वायर है, इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। करेक्ट, तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं बच्चों, पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यस, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पार्ट बी में स्टेट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, स्टेट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यस, स्टेट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी की SI यूनिट को बताओ और हो सके तो डिफाइन भी करो उसको। ठीक है ना, तो चलो डिफाइन भी करेंगे, स्टेट का मतलब डिफाइन भी करना है। तो समझो जरा, अभी अभी आपने पीछे फॉर्मूला देखा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ओके, सो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। भाई एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हो, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। करेक्ट, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी आ जाएगी, ओम मीटर। ये लीजिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी आ गई, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। अब सवाल ये है कि 1 ओम मीटर को डिफाइन करो, 1 ओम मीटर कितना होता है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ओम मीटर को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमने एक ऐसा इमेजिनरी वायर चूज किया, मान लो एक ऐसा इमेजिनरी कंडक्टर चूज कर लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उस टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। जी हाँ, फिजिक्स में हम लोग सब कुछ अज्यूम करके ही बताते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि भाई मान लो कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा कंडक्टर है, कोई ऐसा वायर है कि जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। अगर ऐसा कोई वायर है आपके पास तो उसकी रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर होगी। करके दिखाता हूं मैं आपको, रो इज इक्वल टू आर, आपने कितना अज्यूम किया 1 ओम,
ठीक है, एरिया कितना अज्यूम किया 1 मीटर स्क्वायर, ये कैमरे में दिख रहा है, यस दिख रहा है, अपॉन में लेंथ कितनी ली आपने 1 मीटर। ठीक, अब इससे फायदा क्या है, रो इज इक्वल्स टू, देखो 1 इंटू 1 होता है 1, ओम इंटू मीटर स्क्वायर ओम मीटर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ओम मीटर, करेक्ट। सो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना ओम मीटर, कैसे, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर है ना, मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन में 1, अब 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, तो यहाँ से आ गया 1 ओम मीटर। ठीक, तो आपकी रजिस्टिविटी 1 ओम मीटर कब आई, जब आपने एक ऐसा वायर लिया जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस 1 है, 1 ओम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। 1 ओम मीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 1 ओम मीटर इज द रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए यहाँ, 1 ओम मीटर द रजिस्टिविटी होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, रजिस्टिविटी of a conductor which that has the resistance of 1 ohm and whose area of cross section A is 1 meter square and the length is L is 1 meter, correct। now बच्चों पार्ट सी में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, करेक्ट। अब यहां पर आप देख ही रहे हो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सुनो, रेजिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, जब आप, भाई पीछे आपने पढ़ा ना, यहां पे देखिए, ये जो रेजिस्टिविटी स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है, जब आप किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी कर देते हो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर देते हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस टाइम उसका जो रेजिस्टेंस आता है ना, वही उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक, यानी कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं चेंज होगी, आई रिपीट, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया गया है कि भाई किसी भी मटेरियल का 1 मीटर ले लो और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी है। तो अब मान लो कोई वायर आप बहुत लंबा लेके आ जा रहे हो, कोई बात नहीं, जब भी रेजिस्टिविटी की बात करेंगे हम तो उसके 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वो तो फिक्स रहेगा। यानी कि रेजिस्टिविटी लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। हाँ, टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तब रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। ठीक, तो किसी दिए गए टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करती, यानी कि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते टाइम लेंथ को 1 मान लिया गया था, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया था। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी, वो तो कभी चेंज होगा नहीं किसी भी मटेरियल के लिए। लेंथ आप कितनी भी ले आओ, क्रॉस सेक्शन एरिया आप कम कर दो ज्यादा कर दो, लेकिन जब भी रेजिस्टिविटी की बात करेगा तब तक वो केवल 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस की बात करेगा, जो कि फिक्स रहेगा दिए गए मटेरियल के लिए दिए गए टेम्परेचर पर। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है जब तक उसका जब तक उसका टेम्परेचर ना चेंज किया जाए। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे चेंज करता है, ये हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, आप देख भी रहे हो कि जो आपका रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, तो नंबर 1 पॉइंट हो गया यहाँ पर आपका। चलिए नंबर 1 पॉइंट हो गया, ज्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ओके, तो डायमेंशन जैसे कि इसने लिखा है लाइक रेडियस, रेडियस क्यों लिखा, क्योंकि एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर, करेक्ट। तो डायमेंशन जैसे कि रेडियस और लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, ये बात मैंने आपको बताई। नंबर 2, जो रेजिस्टिविटी होती है आपकी गिवन मटेरियल के लिए, है ना, ठीक है, वो तब तक नहीं चेंज होगी जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो यही बात लिखी है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल डज नॉट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है दिए गए टेम्परेचर पे। इसीलिए आप अपनी एनसीईआरटी का टेबल उठाओगे तो उसमें जो रेजिस्टिविटी वाला टेबल है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। ठीक, तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, लेकिन यहां पर देखिए फिक्स टेम्परेचर पे, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। कैसे सर? भाई बात तो वही पड़ गई ना, टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपने कांस्टेंट ले लिया तो क्या पता आप लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। यहां पे देखो, अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया और अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो और एरिया भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक, यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर आपने लेंथ और एरिया में चेंज किया, क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज किया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा।
यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल मे चेंज लिखा हुआ है, चेंज हो सकता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कब? जब इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करोगे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल डज नॉट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। टेम्परेचर अगर फिक्स है तो रेजिस्टिविटी आपकी फिक्स रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिफाइन है 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले मटेरियल के लिए, करेक्ट। उसके बाद रेजिस्टिविटी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज कर दोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, कॉपर की जगह सिल्वर ले आओगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो दोनों ही मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई खास डिफरेंस लिखा नहीं है, ठीक। उसके बाद ये खास डिफरेंस थे। इसके बाद यदि आपका मन कर रहा है तो आप कुछ बातें और एग्जाम में बता दोगे, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे कि आप सिंबल उम्बल के बारे में बता दो, ओके बच्चों, यूनिट्स के बारे में बता दो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ बताना चाहते हो कि भाई रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, रेजिस्टिविटी को हम दिखाते हैं रो से, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम, ठीक, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ एग्जाम में 2 पॉइंट और यहाँ से 1 और 2 पॉइंट आप और शो कर सकते हो, करेक्ट। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स एंड 2 फैक्टर ऑन विच इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। रेजिस्टिविटी कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो मैंने आपको अभी बताया था, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, करेक्ट। तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और दूसरा है बच्चों रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। यदि आप मटेरियल का नेचर चेंज करोगे, मतलब सिल्वर की जगह कॉपर ले लो, कॉपर की जगह आयरन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो 2 फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? तो जवाब है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए आंसर लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल, ठीक है। मटेरियल अगर चेंज करोगे, सिल्वर की जगह कॉपर ले लोगे, कॉपर की जगह गोल्ड ले लोगे, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और टेम्परेचर। उसके बाद कह रहा था कि 2 फैक्टर्स ऐसे लिखो जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, ठीक। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रो एल बाय ए, करेक्ट। और इस एरिया की जगह हम अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। भाई ये कोई वायर है और इस वायर का रेडियस कितना है? आर है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया का, और लेंथ कितनी है? एल है। तो बस ये लेंथ एल और आर को ही हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस तो आपका डिपेंड करता था डायमेंशंस पर, लेंथ और रेडियस पे, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप बोल सकते हो। लेंथ और रेडियस की हम बात करते हैं क्योंकि बेसिक डायमेंशन आपके क्या है? लेंथ और रेडियस, क्योंकि रेडियस की हेल्प से ही तो आप एरिया निकालते हो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिक डायमेंशंस आपके कौन से हैं? लेंथ और एरिया। इसलिए हम किसके ऊपर कमेंट करेंगे? लेंथ और, आई एम सॉरी मैंने क्या बोल दिया, लेंथ और रेडियस, एरिया नहीं, लेंथ एंड रेडियस, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिक डायमेंशंस आपके लेंथ और रेडियस है, तो लेंथ और रेडियस के ऊपर कमेंट करिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। पढ़ लीजिए, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। इट डज नॉट डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल लाइक लेंथ एंड रेडियस, ओके। ये हो गया आपका पार्ट डी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ई में आ जाइए। सो पार्ट ई में कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ वायर लेंथ 1 मीटर। तो लेंथ कितनी है बच्चों? 1 मीटर है, ठीक, इज 26 ओम। तो एक 1 मीटर लेंथ का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 26 ओम है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फिक्स कर दिया उसने, 20 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में 20 डिग्री सेल्सियस पे सारे रेजिस्टिविटी वगैरह निकाला गया है, ठीक। और ये रेजिस्टिविटी का ही क्वेश्चन है, अभी आप देखोगे। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज कितना है? 0.3 मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले जैसे ही आपको मिलीमीटर में मिलता है आप मीटर में चेंज कर लो, ठीक। कैसे करते हैं सर? देखो मैं आपको बताता हूँ। 0.3 इंटू मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। आई रिपीट, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा, ये लीजिए। तो डायमीटर आ गया आपका किसमें? मीटर में, करेक्ट। नाउ अब देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे? ये आपका डायमीटर आ गया, चाहो तो आप रेडियस यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना पसंद है? निकाल सकते हो, बताओ। निकाले? चलो निकाल लेते हैं। एक काम करो, ये वाले डेसिमल को पहले 1 प्लेस राइट में ले जाओ। क्यों सर? अभी पता चलेगा। देखो जितने प्लेस आप राइट में ले जाओगे, ठीक, ये 0.3 था,
तो इस डेसिमल को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 3.0 बन जाएगा, आगे वाले जीरो को मतलब है नहीं। तो 1 प्लेस राइट में ले गए डेसिमल को, जितने प्लेस राइट में ले जाते हो उतना 10 की पावर में माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना 3.0 इंटू में 10 की पावर -3 था, डेसिमल को 1 डिजिट राइट में ले गए, 3 को क्रॉस किया यहाँ पहुँच गए, 3 को छोड़ा, 1 डिजिट छोड़ के राइट में ले गए, इसलिए 10 की पावर -3 -1। ठीक है, जितने प्लेस राइट में ले जाओगे उतना 10 की पावर में माइनस करोगे, तो -1 करेंगे, यहाँ से आ जाए कितना 3.0 मीन्स 3, 3.0 को 3 लिख दो, इंटू में 10 टू द पावर -4, -3 -1 -4। ये हो गया बच्चों आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास डायमीटर। अब यहीं से लगे हाथ आप रेडियस निकाल लो। ठीक है, ये आपका वायर होगा ना ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ये आपका वायर होगा, ये आपकी लेंथ है, और इस वायर का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, तो रेडियस को निकालो, डायमीटर आपको पता है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर का हाफ कर दो, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू में 10 टू द पावर -4 मीटर। अब देखो 3/2 कितना होता है 1.5, तो यहाँ से हो जाएगा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, करेक्ट, इंटू में 10 टू द पावर -4 मीटर, करेक्ट। ये लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से चेक कर लो, ये जो 2 है 3 में डिवाइड लगा दो इसको, और 10 टू द पावर -4 को ऐसे ही लिख दो, 3/2 कितना होता है 1.5 इंटू में 10 टू द पावर -4, तो ये आ गई आपकी रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस कहीं पर आ गई है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रेडियस मतलब कॉपी कर लेते हैं, कितना आ रहा है, कॉपी क्या कर लेते हैं, कॉपी तो किया ही हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है πr², ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा ए, पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं देता है तो हम 22/7 लेते हैं, 22/7 वैसे इनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको आंसर मैच करना है अपनी एस चांद वाली बुक से, ठीक है, तो 3.14 लोगे तो अच्छे से आंसर मैच हो जाएगा, बट फिर भी चलो देखते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू जब तक नहीं देता आपको 22/7 ही लेनी होती है, जब दे देगा 3.14 तब तो लोगे, अभी तो नहीं दिया तो मैं 22/7 ले रहा हूँ, आर का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूँ, ये रेडियस है, यस सर, इसका अगर स्क्वायर करोगे r² तो क्या हो जाएगा, सोचो क्या करोगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये स्क्वायर करोगे, यहाँ पे चेक कर लो भाई, आर का स्क्वायर करोगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। भाई रेडियस का स्क्वायर करना ना बेटा, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करोगे ब्रैकेट में लेके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से r² इज इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर। अब बताओ 1.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1.5 इंटू 1.5, ये बात पता है आप लोग को, ये बात पता है आप लोग को 1.5 इंटू 1.5, और सुनो 10 की पावर -4 का स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, 10 की पावर -4 का स्क्वायर करोगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर -4 इंटू 2 -8, माइनस भूल मत जाना, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -8, करेक्ट। अब 1.5 इंटू 1.5 2.25, इतना तो सभी बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो r² कितना हो जाएगा 2.15 इंटू 15 कितना होता है 225, तो पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के 5 2 को छोड़ के डेसिमल 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो गया तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो वैसे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस आप देख लो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8 आ गया, ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास r का स्क्वायर। तो r² की जगह आप क्या रख सकते हो 2.25 इंटू में 10 टू द पावर कितना आ रहा है -8 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया करेक्ट। ओके नाउ अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, चलो इसको लगे हाथ हम सॉल्व ही कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 22 इंटू 2.25 कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो ये कैलकुलेशन मैं कहाँ करूँ बच्चों, क्या मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ, हाँ चलो 22 इंटू 2.25 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। सो 2.25 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 5 10 1 2 टू द 4 + 1 5 2 टू द 4 क्रॉस, फिर से ये आ जाएगा 2 5 10 1 2 टू द 4 + 1 5 2 टू द 4 0 5 5 + 4 9, और यहाँ से आएगा 4, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये लीजिए 49.50 आ गया, ठीक। आ जाइए पीछे वापस, 22 इंटू 2.25 49 कितना आ रहा है 49.50 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, नीचे 7 है और इनटू में क्या है 10 टू द पावर -8 है, करेक्ट। ये हो गया। नाउ अब 49.50 को 7 से डिवाइड कर दो, इसको 7 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सो आ जाइए यहाँ पर
49.50 को डिवाइड करना है, 49.50 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। ओके नाउ अब देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, 49.50 को यदि आप 7 से करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 छोड़ के डेसिमल लगाता नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4950 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। तो आप क्या करो, आप इस नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, यानी कि यहाँ से डेसिमल हटा सकते हो आप बस क्या करो 4950 को 7 से डिवाइड करो और जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से करो तो 7 7 सा कितना होता है, 49 होता है। ठीक, यहाँ से कट जाएगा, 5 कॉपी करोगे। अब डेसिमल तो अभी आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार हम जब डिजिट को कॉपी करते हैं तो हम 7 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। ठीक, तो आप 7 1 पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा, यानी कि 7 0 0, क्योंकि आपको 5 से छोटा लाना है। तो 7 0 कितना हो गया 0, 5 माइनस 0 5। नेक्स्ट यहाँ से हम 0 कॉपी कर लेंगे। ठीक, अब 7 7 कितना होता है बताइए, 49 होता है। ठीक, 10 माइनस 9 1 होता है, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब आप डेसिमल लगा सकते हो, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 1 7, यहाँ 3 डेसिमल की हेल्प से 0 4 28 2, ये फिर 2 14। ठीक है, फिर नीचे कितना आ जाएगा 6, डेसिमल की हेल्प से 0 8 कितना हो जाएगा 56, फिर यहाँ आ जाएगा 4। ओके, डेसिमल की हेल्प से 0 7 5 35। ये काफ़ी हो गया, काफ़ी हो गया भाई, ये तो काफ़ी हो गया। आप बस डेसिमल के कितने प्लेस तक निकाल लो, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये निकाल लो आप। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कैलकुलेशन तो होती है, क्या करें, है ना। कितना आ रहा है 707, ओके 0.1428 होता है। ठीक, चलो अब इसको राउंड ऑफ करो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, और नीचे 100 तो है ही है, कर लो। यहाँ से 8 हटाओगे तो आगे 1 ऐड करोगे कि 8 5 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 707.143 डिवाइडेड बाय 100। अब इस 3 को हटाओगे, 5 से छोटा है तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास हो जाएगा 707 पॉइंट कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, यानी कि हो जाएगा 7.0714। ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया 7.0714 मीटर स्क्वायर। ओके, और साथ में क्या है, साथ में कुछ पावर और भी लगी थी शायद, यहाँ पे देखो 10⁻⁸ लगा हुआ था, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7.0714 मीटर स्क्वायर। ठीक, 14 और इनटू में 10⁻⁸ है, मीटर स्क्वायर तो बेवजह वहाँ लिख दिया, पूरा एरिया तो ये आपका, ये आ गया अब आपका जाके एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक, बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे अब आपको सीधे इतना आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए। आपका फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मैंने सेकंड पेज पे कुछ कैलकुलेशंस करी, आप देख सकते हो, कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखो फर्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने, और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं बच्चों, हमको फाइंड करना है क्या, रजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज टू रो L बाई ए। तो रजिस्टिविटी निकालनी, A इधर जाएगा तो R इंटू ए इज इक्वल्स टू रो L जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी R इंटू ए अपॉन में L। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, R कितना है, R कितना है, R है 26, तो R की जगह हम रखेंगे 26 इंटू ए, एरिया की जगह हम कितना रखेंगे 7.0714 इंटू में 10⁻⁸। ये लीजिए, ये एरिया की जगह रखा, और नीचे लेंथ कितनी बच्चों, लेंथ है आपकी 1। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत है नहीं, नीचे 1 का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि 26/1 26 आ जाएगा, 26 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो अब हम एक काम करते हैं, 7.0714 को आपने मल्टीप्लाई करना है 26 से, 26 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 2 जाएगा, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 7 42, 4 जाएगा, 6 0 0 प्लस 4 4, फिर 6 7 42। ओके, चेक कर लो, 6 4 24 2, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 7 42 4, 6 7 42। ठीक, फिर 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14, 1 जाएगा, 2 7 14, ये लो, यहाँ से आ जाएगा 4 8 प्लस 8 16, 1 जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 4 8,
ये लीजिए, और पीछे से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। कितना आ गया, यहाँ से आ गया बच्चों आपके पास कितना, 1 2 3 4, करेक्ट। सो 183, ओके, 183.8564 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी चेक द आंसर। वैसे तो आंसर 1.84 ऐसा करके कुछ आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो आंसर आपका आया हुआ है यहाँ पर 183.8564 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक, तो बिल्कुल सही आंसर है, आप इसकी टेंशन मत लो। आप देखोगे तो आपके एसचांद बुक में वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। एसचांद बुक में आपके आ रहा होगा कितना, 1.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये आ रहा है ना। हाँ, तो ये मिसप्रिंट है, ये क्या है, मिसप्रिंट हो गया, ये मिसप्रिंट है। अगर ये करेक्ट आंसर क्या होगा पता है, करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा आंसर देना है तो 1.84 इंटू 10⁻, यहाँ -6 होना चाहिए बस, ठीक है, ये वाला सही है। अगर 10⁻में -6 आ रहा है तो सही है। आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले क्या करो, आप इसको राउंड ऑफ कर लो। कैसे करोगे, लास्ट में 4 है तो इसके आगे आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 183.856 इंटू 10⁻⁸। फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 क्या है, 5 से बड़ा है तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 183.8 और 5 + 1 6 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद इसको आप हटाओगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। भाई ये 6 क्या है, इसको राउंड ऑफ करोगे, 6 क्या है आपका, 6 क्या है, या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप रुक जाओ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी ऐसा ही कर लो, आप इतने में रहो, ठीक है ना। आप सुनो क्या करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए मैंने आपको बताया है कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आओ, 1 और 8 के बीच में 1.8386 हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, आपने डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए, 2, इसलिए हम क्या करेंगे, 10⁻² ऐड करेंगे, -8 + 2। जब हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो 10⁻ में ऐड करते हैं, और जब हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो जितने प्लेस राइट में शिफ्ट करते हैं उतना माइनस करते हैं, ठीक। तो 10⁻ + 2 कर दिया, क्योंकि हमने 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1.8384 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -6, क्या, ओम मीटर, करेक्ट। ये लीजिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1.8, ओके स्टूडेंट्स, 1.8। अब देखो 4 को हटाओगे तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। 1.838 हो गया, इंटू में 10⁻⁻6 ओम मीटर हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 1.8, अब देखो यहाँ से 8 को हटाओगे तो 8 क्या, 5 से बड़ा है तो आगे 1 ऐड करोगे, तो 3 + 1 4 इंटू में 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये आ गई आपकी रेजिस्टिविटी, ये आ गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका पार्ट ई का आंसर, नोट कर लीजिए।